वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश के कई शहरों में बजे युद्ध वाले सायरन, जयपुर में हवाई हमले की चेतावनी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान के कई शहरों में बुधवार को युद्धकालीन हालात से निपटने की मॉक ड्रिल करवाई गई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, दौसा, अलवर, सीकर, सिरोही, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, रावत भाटा और श्रीगंगानगर समेत कई संवेदनशील इलाकों में हवाई हमले के दौरान नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखा गया। राजस्थान में सरकार ने पुलिसकर्मियों की रद्द की छुट्टियां, सीएम भजनलाल ने डीजीपी को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने बैठक में जीडीपी को पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग रहने के निर्देश भी दिए। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया है। गुजरात से आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एयर स्ट्राइक के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। भारत की एक और स्ट्राइक, मार गिराए 10 पाक सैनिक। एक और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाक में बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर सीमा में तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की रोज रोज की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक ने सीज फायर तोड़ते हुए भयंकर गोलीबारी की थी, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्यवाही में 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला, आज होगा सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू समेत कई बड़े मंत्री शामिल होंगे। बैठक में देश के सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हुआ तुर्की पाक के समर्थन में उतर आया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम मोहम्मद इशाक डार को फोन कर एकजुटता जाहिर की है। यूएई ने भारत और पाकिस्तान से कहा कि ऐसे हालात पैदा न करे जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने दोनों देशों के तनाव कम करने की अपील की है। बातचीत के जरिए ही विवाद को हल करने को कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गरजे रक्षा मंत्री, सीएम भजनलाल बोले, जिन्हें मुहिम मारा वह मैं मारे। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के लोग एक स्वर में भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों ने इस सैन्य कार्यवाही को सटीक, संवेदनशील और मानवता के मूल्यों से प्रेरित बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेना ने जिन मुहिम मारा तिन मुहिम मारे के आदेश पर चलते हुए जवाब दिया है। यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय है उन मासूमों के लिए जिन्होंने आतंकी हमले में जान गंवाई। आरयू के 28 पीजी सब्जेक्ट्स के करीब 2400 सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम आवेदन प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कोर्सेज को लेकर एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। पात्र विद्यार्थी 24 मई तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी के 28 सब्जेक्ट में करीब 2400 सीट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म राजस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी 24 मई 2025 तक पीजी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना के साहस को नमन करने के लिए प्रदेश के 1 लाख घरों में होगा गायत्री हवन। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाली भारतीय सेना के अदम्य साहस को नमन करने, देश के चारों ओर रक्षा कवच बनाने और समर्थ भारत के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से 12 मई बुद्ध पूर्णिमा को एक साथ एक समय में घर घर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा को एक ही समय पर जयपुर में 11,000 स्थानों पर और प्रदेश के 1 लाख घरों में गायत्री हवन किया जाएगा। हरियाली राजस्थान अभियान 2.0, प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। 1 महीने में एक छात्र लगाएगा 300 पौधे। हरियाली राजस्थान का सपना पूरा करने के लिए प्रदेश में एक बार फिर से अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से हरियाली राजस्थान अभियान 2.0 इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट सेट किया है। इसमें हर छात्र और नरेगा कर्मी को 10-10 जबकि अधिकारी कर्मचारी को 15-15 पौधे प्रतिदिन लगाने का आह्वान किया है।
ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, तो इसके उपाय भी खोजे जा रहे हैं ताकि तेज धूप, बढ़ते तापमान से कुछ राहत मिल सके। इसी मकसद को लेकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का फैसला किया है। अजमेर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, अवकाश पर लगी रोक। पहलगाम में आतंकी हमले का भारत ने एयर स्ट्राइक करके जवाब दे दिया है। भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस कड़ी में मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए अस्पतालों में आपदा प्रबंधन कमेटी के साथ आपदा सेल का गठन करने का निर्देश दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट मोड पर इंडियन एयरफोर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की ओर से बुधवार सुबह नोटम जारी करने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 9 मई तक जोधपुर एयरपोर्ट से कोई सिविल फ्लाइट संचालित नहीं होगी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CISF के हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। आज जारी होगी रीट 2024 का परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम आज 8 मई को घोषित किया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि परिणाम की घोषणा बोर्ड प्रशासक श्री महेश चंद्र शर्मा दोपहर 3:15 बजे करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों से मिलकर काम करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के कुछ घंटों बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करने को कहा है। आतंकी शिविरों पर सटीक हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की और सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने को कहा है। भारत और पाकिस्तान के लिए अगले 72 घंटे अहम, नुकसान कहीं ज्यादा होने का खतरा। पहलगाम में आतंकी हमले और भारत के पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद दोनों देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत की ओर मिसाइल दागे जाने के बाद पाकिस्तान ने इसका कड़ा जवाब देने का दम भरा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच स्थिति और बदतर होने का अंदेशा बना हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगले 72 घंटे यानी 3 दिनों तक इस तनाव के लिहाज से बहुत अहम है। अगर 3 दिन किसी बड़े हमले के बिना बीत जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दखल के जरिए चीजें शांति की ओर जा सकती है। पांडुपोल के लिए जून में चलेंगी ईवी बसें। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जून से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी है। इसके लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने 30 बसों के लिए टेंडर लगा दिए हैं। पांडुपोल तक इन बसों का संचालन होगा। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद बसों का किराया प्रति श्रद्धालु तय होगा। सरिस्का में पांडुपोल मंदिर है, जिसकी सरिस्का गेट व टहला गेट से बराबर दूरी है। एक साइड से 22 किलोमीटर है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बस एक फेरा 110 मिनट में पूरा करेगी, यानी 40 मिनट जाने में लगेंगे और इतना ही समय बस को गेट तक आने में लगेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।